हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लेट एम फॉर मैथमेटिक्स। तो गाइज अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके ऊपर हमने दो तरह के मेथड तो कर लिए थे। पहला मेथड था जो हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन लगा रहे थे। दूसरा मेथड हमने देखा जिसमें हमने क्या किया था, हमने जो नॉर्मल फॉर्म था उसमें कन्वर्ट किया था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। आज हम देखते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस मेथड के अंदर देखिए, स्टेप 1 से लेकर हम देखते हैं कैसे कैसे हमें प्रोसेस करना है। उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी। गिवन इक्वेशन वो होगी d2y बाय dx स्क्वायर प्लस p ऑफ x dy बाय dx प्लस q ऑफ x y इक्वल्स टू r ऑफ x। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है, हमेशा ये रहेगी क्योंकि सेकंड ऑर्डर का क्या नाम से मोस्ट जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। यहां से हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, स्टेप फर्स्ट। हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें पहले फाइंड करना होगा फाइंड पी एक्स, ठीक है, क्यू एक्स एंड आर एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में से हमें पी क्यू आर एस निकाल लेने हैं। ठीक है, पी क्यू आर निकाल लेने हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, अब हमें हम क्वांटिटी फाइंड करेंगे q1x, जो कि क्या होगी q ऑफ x अपॉन डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे सर डी जेड बाई डी एक्स कहां से लाएंगे, तो हमें ये लेके नहीं आना, हमें इस स्टेप में q1x की वैल्यू खुद से माननी है। ठीक है, ये वैल्यू हमें खुद से माननी है। कैसे मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल q ऑफ x अगर हमें दिया हुआ है ना, कोई भी कॉन्स्टेंट, ठीक है, साइन x, ठीक है, ये कोई x का फंक्शन हो गया, यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो गया, और मोर जनरली कोई कांस्टेंट फंक्शन ऑफ x। ठीक है, q ऑफ x इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे कोई भी जो कांस्टेंट होगा ना, वो कांस्टेंट ही हमारा क्या होगा, वो होगा q1x। ठीक है, वो कांस्टेंट हमें क्या मानना है, q1x के रूप में मान लेना है, जो भी q ऑफ x के अंदर उस फंक्शन के साथ में अटैच होगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो। ठीक है, ये मोस्ट जनरली ऐसे किया जाता है, अदरवाइज इसको चूज करना आप पर होता है, आप किस तरह से चूज करते हैं, लेकिन मोस्ट जनरली हमें क्या करना है, वही कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे चूज करनी है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इसको एज ए स्क्वायर मानो। स्क्वायर मानने का क्या फायदा है, ठीक है, आइए बताते हैं। ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होने का क्या फायदा है, अभी बताते हैं कि जब हम यहाँ का क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल मान के चलेंगे, ठीक है, तब हमें प्राप्त होगा डी जेड बाय डी एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सी स्क्वायर इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया, और फिर इस सी को वहां डिवाइड में लगाएंगे, तो डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल करने पर यहाँ पे कांस्टेंट पर कोई रूट का साइन नहीं आता, बस केवल इसीलिए हमें क्या करना होता है, ये स्क्वायर के रूप में लेके चलते हैं। तो ऐसे डी जेड बाई डी एक्स आ गया। यहां से हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें डी जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यू ऑफ एक्स अपॉन सी डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके z फाइंड करना होगा। ठीक है, तो z इज एनी फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एनी न्यू फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा, z एक x में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, और इस रिलेशन की सहायता से हमें आगे कुछ चेंज करने इक्वेशन 1 में, वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। उसके पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, जैसे हम q1x फाइंड किए थे, वैसे दो क्वांटिटी और फाइंड करनी है। वो क्या होगी, एक तो p1x। ठीक है, p1x क्या होगा, p1x की कैलकुलेशन होगी बच्चों कि d2z बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस p ऑफ x dz बाय dx, ठीक है, अपॉन में ये चीज, ठीक है, अपॉन में d2z बाय dx स्क्वेयर, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे d2z बाय dx स्क्वेयर, इस z का दो बार डिफरेंशिएट कर लेंगे अपन, तो यहाँ रख देंगे dz बाय dx, यहीं से डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, इस टर्म से यहाँ से चाहो तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके यूज कर लो, यहाँ पे स्क्वायर में डायरेक्ट ये लिख देना। ठीक है, सॉल्व करेंगे q1x आ जाएगा, और इसी स्टेप में हम एक फाइंड करेंगे r1x। r1x क्या होगा, देखिए r अपॉन, ठीक है, जो गिवन rx था वो, और dz बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये dz बाय dx है। ठीक है, dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो ये सब टर्म्स होगी जो हमें फाइंड करनी है सबसे पहले। फिर हमें क्या करना होगा, फिर हम इस इक्वेशन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, गिवन इक्वेशन, और क्या बनेगी, नई इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी, d2y बाय dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाय dz प्लस q1y
इक्वल्स टू आर एंड 1, ये टर्म्स आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो x है, ठीक है, ये कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप r1 p1 और q1 को यहाँ पे x लगा के लिखे नहीं लिखे, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि ये कांस्टेंट रहते हैं हमेशा, ठीक है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो q1 तो हमेशा हमने कांस्टेंट लेना है, ठीक है। p1 का कई बार चेंज आ जाता है कि भाई ये तो x का फंक्शन हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। और रही बात r1 की, तो r1 भी कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, तो लेकिन ये क्या होगा, ये x का फंक्शन ना होके z का फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको मोस्ट जनरली क्या लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ z लिखते हैं, ना कि x। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम x से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर x से z में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और अब हमारे पास देखो इक्वेशन में जो x था उसकी जगह पे z आ गया, ठीक है। तो इसलिए p और q और r जो है वो z के फंक्शन होंगे, जो नए वाले हैं p1 q1 और r1, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, अब आप तो बोलेंगे सर सेम इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में होगा क्या, क्योंकि हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन को इस तरह से सेट किया जाता है, ठीक है, कि ये p1 जो है इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ दो हो सकती है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो p1 हमारा क्या हो जाएगा 0 या कोई कांस्टेंट, ठीक है, या तो 0 हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x² टाइप, ठीक है। अगर ये 1/x² हो जाता है तब हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पूरी इक्वेशन, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। सो वो है, और इनके सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, वहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है, वहां से सीखकर आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल कि किस तरह से अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये थे स्टेप्स। चलिए सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में, तो देखिए दोस्तों ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो cos x से डिवाइड कर देंगे d2y बाय dx², ठीक है, प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है, dy बाय dx यहाँ से, और माइनस 2y, ये cos से cos कट जाएगा, cos² x बराबर यहाँ से भी cos कट जाएगा, तो 2 cos 4x, ठीक है, यह हो जाएगा हमारा वैल्यूज। अब देखिए यहाँ से p ऑफ x की वैल्यू क्या है, p ऑफ x की वैल्यू है sin अपॉन cos, ठीक है, तो आप इसको sin x अपॉन cos x या फिर tan x जो भी चाहिए उस तरह से लिख सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। q ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 cos² x, ठीक है, और r ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 cos 4x, ठीक है, 4 पावर में है, ये सब वैल्यूज आ गई। फिर हमें क्या करना है, हमें q1 फाइंड करना है, तो q1, ठीक है, q1 ऑफ z इज इक्वल्स टू qx अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। मैंने बताया था आपको कि हमें q1 z को कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो सबसे पहले cos x qx क्या है वो यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -2 cos² x अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर cos² x के साथ में जो कांस्टेंट है वो क्या है -2, तो हम क्या मान लेते हैं, इट इज इक्वल्स टू -2, लेट क्या है हमने, ठीक है, ये किसकी वैल्यू मानी है हमने, q1 z की, क्या -2, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से ये कैंसल कांस्टेंट है ना, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, dz बाय dx का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इज इक्वल्स टू cos² है ना x। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वी गेट dz बाय dx इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है बच्चों। तो dz बाय dx की वैल्यू आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू sin x, ठीक है। अब बात हुई कांस्टेंट की, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट को नेगलेक्ट करना है, इंटीग्रेशन के जो कांस्टेंट है उसको, ठीक है, इसको एज इट इज z इज इक्वल्स टू sin x मान लेना है, ठीक है। अब देखिए sin x को हम क्या कर देंगे, अगर चाहें तो वापस हमें जहां जहां sin x दिखेगा वहां वहां उसको क्या लिख देंगे, z लिख देंगे, ठीक है, जिससे पूरी इक्वेशन z में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लेकिन वो काम हम बाद में करेंगे। अभी के लिए हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम p1 z फाइंड करेंगे, वो क्या होता है d2z बाय dx² प्लस p ऑफ x dz बाय dx अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ये एक और डेरिवेटिव था, इसका एक और कर लो, तो इसका अगला डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन है ना, तो d2z बाय dx² क्या आ जाएगा, -sin x। देखिए ये यहाँ पे रख देते हैं, -sin x
पी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन अपॉन कोस, ठीक है, साइन अपॉन कोस एक्स, इंटू में डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू कोस एक्स अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां से कट गया, ऊपर माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होकर टोटली क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो हमारे पास P1Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1Z इज इक्वल टू जीरो। एक और वैल्यू आ गई। अब हमें R1 निकालना है, ठीक है, तो देखिए R1 क्या होगा, R1Z इज इक्वल टू R अपॉन डी जेड बाय डी एक्स। तो R की वैल्यू ये रही 2 कोस की पावर 4x अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कोस स्क्वायर, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, कटने के बाद में 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स में है, इसको जेड में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आर जेड होना चाहिए, ठीक है, आर क्या होना चाहिए, जेड का फंक्शन। तो उसके लिए मैं इसकी सहायता लूंगा, ठीक है, तो कोस स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, साइन की वैल्यू जेड, ठीक है, ये R1 जेड में आ गया, सारे कोफिशिएंट आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, नई इक्वेशन लिखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों हमारे पास P1 Q1 और R1 की वैल्यू है। अब हम इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, तो वो क्या होगी, d2y बाय डी जेड स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 0 dy बाय dx, q की वैल्यू -2, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये 0 हो गया, इसके कारण ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी d2y बाय डी जेड स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, पहले डी फॉर्म लिखेंगे, डी फॉर्म क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, जहां पे डी किसको डिनोट करेगा, डी वाई बाय डी जेड को, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जेड है, ठीक है। और देखो ये आ गई इक्वेशन, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे अपन, वो क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एम के रूट क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से इसका CF लिखेंगे, तो CF इज इक्वल टू C1 ई रेस टू पावर रूट ऑफ 2, यहाँ पर जेड आएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड है, ठीक है, तो ये जेड आ जाएगा, प्लस C2 ई रेस टू पावर माइनस रूट ऑफ 2 जेड, ठीक है, ये CF आ गया। अब इसी ऑर्डर में हमें क्या फाइंड करना है, इसका PI फाइंड करना है, तो देखिए इसका PI क्या आएगा, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस होल फंक्शन d2 माइनस 2, ठीक है, 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये आ गया। इसमें 2 को कॉमन लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, PI इज इक्वल टू 2, ये वाला 2 कॉमन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट को भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसका कांस्टेंट क्या है, -2 को कॉमन ले लेंगे, हम 1 माइनस जेड वाली टर्म बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन इसका -2 कॉमन लिया तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2 बन गया ये, ठीक है, ये बन गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये एज रहेगा अभी, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर एज, इसको ऊपर ले जाएंगे, इनवर्स काटेंगे, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, -1 बचेगा, ठीक है, तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2 की पावर -1 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये सब हमने बताया आपको पहले लेक्चर में, आप पुराने वीडियो देखिएगा, ठीक है। और देखिए विच इज इक्वल टू -1, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कैसे करना है, ये देखिए 1 माइनस प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस में डी रेस टू पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन 1 माइनस जेड स्क्वायर। देखिए होगा क्या, जो ये कांस्टेंट टर्म है 1, ठीक है, पहले तो ये पूरी टर्म जो होगी वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगी कांस्टेंट से, तो एज इट इज आ जाएगी, तो लिखते हैं विच इज इक्वल टू -1, ठीक है, 1 माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज। अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो देखिए 1 का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0, और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर का हो जाएगा प्लस लगा के जेड स्क्वायर का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस के 2, क्योंकि ये माइनस के कारण, अपॉन में 2 एज इट इज, और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इन दोनों का 0 होगा, और आगे तक फिर 0 आएंगे डेरिवेटिव्स, तो यहाँ से कट गया -1, ठीक है, 1 माइनस जेड स्क्वायर -1, इससे ये कैंसिल, और ये माइनस माइनस इंटू हो गया जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर। अब देखिए PI आ गया, CF आ गया, दोनों कंबाइंड कर लेते तो सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF C1 ई रेस टू पावर रूट ऑफ 2 जेड प्लस C2 ई रेस टू पावर माइनस रूट ऑफ 2 जेड, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जेड में है, हमें गिवन इक्वेशन एक्स में थी, तो अभी इस इक्वेशन जो हमने निकाली थी जेड में रिलेशन, वो क्या आया था, जेड इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमें
प्रत्येक जेड की जगह फाइनली आंसर में साइन एक्स लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर रूट ऑफ 2 साइन एक्स प्लस में c2 e रेज टू पावर माइनस रूट ऑफ 2 साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स। ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।